हाँ, आशुतोष सिन्हा जी। मान्यवर, आज जो शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे आज हम लोग बोलने के लिए खड़े हुए हैं, ये सवाल मान्यवर सिर्फ शिक्षा का नहीं है, ये आने वाले जो हमारे भविष्य है उसका सवाल है मान्यवर। जो पीढ़ियां हमारी जो आज अनपढ़ रह जाएंगी सरकार की जो ये नई नीति लाई है उसकी वजह से। मान्यवर, ये उत्तर प्रदेश की में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। और ये मान्यवर शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है वो ऐसा नहीं है कि कोई संयोग है, ये मान्यवर सुनियोजित षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि गरीब, मजदूर, किसान, उसके साथ दलित हो, अल्पसंख्यक हो, बुनकर हो, आदिवासी हो, इनके बच्चे पढ़ लिख न ले, इसकी साजिश उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये बात कहा था कि जिस समाज को कमजोर करना है उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। आज उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार गरीब के बच्चों को वंचित करना चाहती है। मान्यवर, जिस तरह से अभी हमारे सदस्य ने कहा सही बात है, हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 21A में और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट में लिखा है कि जिस गांव में 300 की आबादी होगी उसमें 1 किलोमीटर के अंदर आपको विद्यालय बनाना है। और आप सोचिए मान्यवर कि 1 किलोमीटर के अंदर के विद्यालय को बंद करते हुए 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर भेजने की साजिश सरकार कर रही है। मान्यवर, इसी एक्ट के सेक्शन 3(1) में लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय निकटतम विद्यालयों में प्राप्त होने का अधिकार देता है। जो निकटतम विद्यालय हो वहां पर आप शिक्षा का अधिकार आपको मिलता है। और सेक्शन 3(3) में यह लिखा है कि विकलांग जो बच्चे होंगे उनको होम ट्यूशन देने का काम भी सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जो सरकार है मान्यवर, वो लगातार अभी जब लोकसभा चल रही थी फरवरी के महीने में, तो एक प्रश्न के जवाब में वहां उन्होंने कहा कि 2017-18 से लेकर 2023-24 तक 26,040 सरकारी विद्यालय उत्तर प्रदेश के या तो मर्ज हुए या तो बंद हुए। और अभी मान्यवर, अभी 16 जून 2025 को एक प्रशासनिक पत्र के में जिसमें लिखा 10,827 प्राथमिक विद्यालय मर्ज के फलस्वरूप बंद कर दिए गए। मान्यवर, यूडाइस डाटा है, उस डाटा के अनुसार बताना चाहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में 1,52,18,397 बच्चे पढ़ रहे हैं। और इन बच्चों में मान्यवर, क्योंकि सरकार जहां रेशियो की बात करती है 1:20 का रेशियो होना चाहिए, वहां एक शिक्षक से मान्यवर आज उत्तर प्रदेश में 8,866 विद्यालय ऐसे हैं जहां मात्र एक अध्यापक का पढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसे विद्यालयों में 6,11,950 बच्चे नामांकित हैं। और आप मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सारी की सारी साजिश इसलिए भी हो रही है कि भर्ती सरकार न करे। भर्ती को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में प्रमुख सचिव का जो हलफनामा है उसमें उन्होंने कहा कि 3,08,316 पद अभी भी रिक्त हैं आज प्राथमिक विद्यालय में। मान्यवर, हम अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 46 की, अनुच्छेद 46 जो नीति निर्देशक तत्वों में का उल्लंघन सरकार कर रही है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि राज्य का यह प्रयास होगा कि वो शिक्षा और आर्थिक हित में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के अन्य कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा और प्रोत्साहन प्रदान करेगी। लेकिन सरकार जहां एक तरफ चाह रही है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों पर ताला लग जाए, गरीब, मजदूर, किसान, बुनकर का बच्चा न पढ़ सके, इस साजिश उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये विद्यालय बंद करेंगे तो लाखों शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से मान्यवर, क्योंकि आप जब विद्यालय दूर हो जाएंगे और कोई ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम सरकार का नहीं रहेगा तो और सरकार के अधिकारी जबरदस्ती जाकर वहां के पेरेंट्स से साइन करवाने का काम कर रहे हैं कि आप इसमें साइन करिए, अपनी सहमति देने का काम करिए। और लगातार इस तरह से सरकार की जो साजिश है उस साजिश मान्यवर यही है कि किस तरह से सरकार शिक्षा से वंचित कर दे। ये सरकार मान्यवर
जो बात करती है सबका साथ और सबका विकास की, कि गरीब और वही सबका साथ और वही सबका विकास होगा जिसमें गरीब का बच्चा विद्यालय के बाहर जाके खड़ा होगा। आज अमृतकाल के समय केवल अमृतकाल में अमीरों के बच्चों को पढ़ाने का ये जो तरीका सरकार खोज रही है कि अमीर के बच्चे पढ़ लिख जाएं और गरीब के बच्चे न पढ़ लिख पाएं, मैं आपसे मान्यवर मांग करता हूं कि जो विद्यालय बंद हुए हैं उसको तत्काल सरकार रद्द करे, जो अपना आदेश इन्हें बंद करने का दिया है उसे रद्द करे। रिक्त जितने शिक्षक हैं, शिक्षकों के पद है, उनको तुरंत बहाल किया जाए। हमारे शिक्षा मित्रों को दोबारा मौका दिया जाए और शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में दोबारा समान अवसर मिले। हमारे अनुदेशकों को भी पैसा मिलने का काम हो। शिक्षा के जो बजट में कटौती हो रही है उसको बढ़ाया जाए। आरटीई एक्ट का कड़ाई से अनुपालन उत्तर प्रदेश की सरकार करे। मान्यवर, एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब सरकार ने बंद कर दिया, जब सरकार ने विद्यालय बंद करने का निर्णय लिया तो गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे नेता जो पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उनकी एक संकल्पना थी कि बच्चे गरीबों के पढ़ लें, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने पढ़ाना शुरू किया। पीडीए पाठशालाएं चलानी शुरू कर दी मान्यवर, और सरकार को इतना बुरा लगा, सरकार को यह बात इतनी बुरी लगी कि गरीब का बच्चा कैसे पढ़ लिख ले रहा है, हम तो बंद कर रहे हैं, उसके बाद ये कैसे पढ़ लिख रहे हैं, तो लगातार मुकदमे दर्ज कराए। मान्यवर, पूरे प्रदेश में हर जगह पीडीए पाठशाला चलाने वाले हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। मान्यवर, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या मान्यवर सरकार, क्या शिक्षा देना अपराध हो चुका है? क्या संविधान के अनुच्छेद 19 में हमें ये अधिकार नहीं मिला है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन स्वतंत्रता हमको नहीं मिली है? क्या संविधान के 21 में शिक्षा का हम किसी भी बच्चों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है? क्या शिक्षा संवर्धित सूची में नहीं आता है? ये मान्यवर उत्तर प्रदेश की सरकार हमें बताने का काम करे। यह कार्रवाई न केवल अलोकतांत्रिक है बल्कि सरकार की शिक्षा विरोधी चरित्र को उजागर करने वाली है। मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आज सरकार नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़ ले। हमें याद है मान्यवर, जब हम लोग शासन की राजनीति किया करते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय हुआ करती थी, तो एक नारा लगता था कि सस्ती बियर महंगी शिक्षा, बीजेपी की यही है इच्छा। और वो जो नारा था उसको आज साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो कंपोजिट स्कूल को बंद करते हुए कंपोजिट जो है शराब की दुकानें खोलने का काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, जो रिकॉर्ड बनाने का काम कर रही है शराब की दुकानें। मैं आज मान्यवर इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से आज की कार्रवाई रोककर इस गंभीर विषय पर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।